हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेल फार्मा क्लासेस। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले हमें उसके रूट का प्रॉपरली पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सही तरीके से उस ड्रग का इस्तेमाल कर सकें। आप इस बात का तो आप सभी को पता है कि मान लो किसी रास्ते का ही हमें नहीं पता हो, कहीं मंजिल पे जाना है, हमें किसी शहर में जाना है, किसी गांव में जाना है, उसका रास्ता नहीं पता होगा तो हम भटक जाएंगे। तो इसलिए एक प्रॉपर रूट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी प्रकार ड्रग्स के अंदर भी यही होता है, मेडिसिन के अंदर भी अगर हमें प्रॉपर ड्रग का रूट नहीं पता है तो ये डेंजर हो सकता है अगर हम रॉन्ग रूट से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो चलिए, जय माँ सरस्वती का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला जो टॉपिक है। इसके अंदर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें लोकल रूट और एक होता है जी सिस्टेमिक रूट। जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हम दो प्रकार के रूट्स पढ़ते हैं जी। कितने प्रकार के पढ़ते हैं? दो प्रकार के रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा हम पहले पढ़ते आए हैं, IM, IV, लोकल, ये टॉपिकल है, ये सबलिंगुअल है, तो ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। लेकिन हम आज अच्छे से प्रॉपरली ध्यान से पढ़ेंगे और इन्हीं को आपको याद रखना है। अगर ये याद हो गए तो आपको कंपटीशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप एकेडमिकली पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हम बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं लोकल रूट। अब लोकल रूट का मतलब क्या होता है? लोकल रूट के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया पे एक्शन आना, यानी किसी ड्रग का एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक्शन आना क्या कहलाएगा? लोकल रूट कहलाएगा। अब उसमें आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं ड्रग को, हम उसको इनहेल भी कर सकते हैं, हम उसके अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर उसका एक्शन एक पर्टिकुलर डिजायर्ड साइट पे आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट विल बी लोकल रूट। क्या होगा? लोकल रूट होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम दवा को इनहेल करें, अप्लाई करें, इंजेक्ट करें, उसका एक्शन अगर लोकली आ रहा है तो वो कौन सा रूट कहलाएगा? लोकल रूट कहलाएगा। कौन सा रूट कहलाएगा? लोकल रूट कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लोकल रूट एक पर्टिकुलर किसी साइट है, उसी साइट के ऊपर एक्शन अपना उसका ड्रग का आ रहा है तो हम उसको लोकल रूट बोलेंगे। सिस्टेमिक रूट, जिसके अंदर ब्लड के अंदर अगर किसी ड्रग ब्लड के अंदर जा रही है तो उसको हम सिस्टेमिक रूट बोलेंगे। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर साइट के ऊपर अगर या तो हमने अप्लाई किया है, इनहेल किया है, या फिर हमने उसका इंजेक्ट किया है, तो ये किस में आएगा? लोकल रूट के अंदर आएगा। तो जैसे कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, हायर कंसंट्रेशन इज अटेन्ड एट डिजायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी ये कह रहा है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग की हायर कंसंट्रेशन अटेन की जाती है कहाँ पे? डिजायर्ड साइट पे, विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी, विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब इसी के अंदर हम पढ़ लेते हैं, जैसे टॉपिकल रूट आता है। क्या आता है? टॉपिकल रूट आता है एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग ऑन द सरफेस लाइक स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें क्या कह रहा है कि हम एप्लीकेशन करेंगे ड्रग का कहाँ पे? स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और इस पे एक्शन अगर वहाँ उसी लोकल एरिया में आ रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? लोकल रूट्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए लोकल रूट में कई बार आपने देखा होगा कि हम जैसे डाइक्लोफेनिक जेल वगैरह लगाते हैं, ये सूजन भी कम करती हैं और दर्द को भी रिलीफ मिलता है इनको लेने से। तो ये किस में आ जाएंगे? टॉपिकल में आ जाएंगे कि स्किन के ऊपर हमने अप्लाई किया और वहाँ पे क्या आ रहा है? उसका एक्शन आ रहा है, सिर्फ लोकली उसका एक्शन आ रहा होता है। ठीक है, यानी टॉपिकली उन ड्रग्स को देते हैं मोस्टली जो पुअरली एब्जॉर्बेबल हैं ओरल रूट पे। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनका करते हैं तो एब्जॉर्ब कम होती हैं, तो उनका हम क्या कर सकते हैं? टॉपिकल की फॉर्म में हम दे सकते हैं, टॉपिकली एप्लीकेशन उनका हम कर सकते हैं।
अब मान लीजिए एग्जांपल के जैसे कि नास्टेटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दो अलग अलग ड्रग हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये इसका ओरल रूट से सिस्टमिक एक्शन होता ही नहीं है। अगर हम इसको ओरल रूट से ले रहे हैं तो इसका सिस्टमिक एक्शन इसका आता ही नहीं है। और एक नाइस्टेटिन ड्रग है, ये मोनेरियल डायरिया के अंदर यूज़ किया जाता है। और ये कहाँ पे काम करती है? इंटेस्टाइन में काम करती है। कहाँ पे जाके काम करती है? इंटेस्टाइन में जाके ये काम करती है। तो ये कहाँ पे काम कर रही है? लोकल रूट में काम कर रही है। अब मान लीजिए किसी ड्रग को हम इनहेल कर रहे हैं, अब मान लीजिए किसी ड्रग को हम इनहेल कर रहे हैं तो वो कैसा काम कर रही है? मान लीजिए सल्बुटामोल और टेर्बुटेलिन को हमने क्या किया है? इनहेल किया है। क्या किया है? इनहेल किया है। ये जो सल्बुटामोल है ये बीटा 2 एगोनिस्ट है और ये ब्रोंकोडाइलेटर की उसमें आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं। कौन सी कैटेगरी? ब्रोंकोडाइलेटर हैं। ये कहाँ पे काम करते हैं? लोकली लंग्स पे काम करते हैं बेटा जी। ये कहाँ पे काम करते हैं? लंग्स में काम करते हैं। तो हमने लिया तो इनहेलेशन रूट के द्वारा हमने इन ड्रग को क्या किया है? इनहेल किया है। लेकिन ये काम कहाँ पे कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, यहाँ पे अपने लंग्स के अंदर ये ब्रोंकोडाइलेशन का काम करते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन एट लोकल साइट। अगर हम लोकल साइट के ऊपर इंजेक्ट करें किसी भी इंजेक्शन को, यानी किसी भी ड्रग को हम एक पर्टिकुलर, जैसे कि इनटू जॉइंट के अंदर किसी ड्रग का इंजेक्शन दे रहे हैं, जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन उनको बोलते हैं। जॉइंट्स के अंदर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घुटना है, बड़े बुजुर्गों में पेन वगैरह होने लग जाता है, सूजन वगैरह आती है, तो इन कंडीशंस के अंदर भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन बेसिकली दिया जाता है। यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है यहाँ पे, और इसका एक्शन कैसा आता है बेटा? लोकल एक्शन आता है। देखो हमने दिया क्या है? इंजेक्शन दिया है, और लोकल साइट पे ही इसका क्या आता है? एक्शन आता है। जहाँ हमने इसको इंजेक्ट किया है वहीं पे इसका एक्शन आ रहा है। तो ये किस में काउंट होगा? ये लोकल रूट में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? लोकल रूट के अंदर काउंट होगा। इसी प्रकार से हम इंट्राथीकल इंजेक्शन जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर दिया जाता है, L3 और L4 वर्टिब्रा के बीच में दिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिया जाता है। इसका एक्शन भी जो हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, इस फ्लूइड के अंदर दिया जाता है। और ये फ्लूइड जो जहाँ तक घूमता है, ब्रेन तक जाता है ये फ्लूइड, तो जहाँ जहाँ तक ये फ्लूइड घूमता है वहीं तक इसका क्या आता है? एक्शन आता है। तो इसको भी क्या कह सकते हैं? ये किस में आएगा? लोकल रूट के अंदर ही ये आएगा। इसके बाद में हम इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन इनटू द फाइन आर्टरियल बेड, यानी आपको देखा होगा डॉक्टर मसूड़ों के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं। जब अगर आपने RCT वगैरह कभी कराई हो तो ये किस में आता है? लोकल रूट के अंदर आता है। इसके अंदर डॉक्टर क्या देगा आपको? एक तो लोकल एनास्थेटिक और साथ में एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाता है। दो दवाओं का इंजेक्शन लगाता है। तो वो RCT करते टाइम, ताकि जो मसूड़ा है वो सुन्न हो जाए, आपका जो ओरल कैविटी है वहाँ पे सुनपन आ जाए, जहाँ जहाँ लोकली जहाँ पे इंजेक्ट किया है, ताकि आपको RCT वगैरह कर सकें। तो ये क्या हो गया? जो अपना एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन एक ड्रग है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल्स को, ये भी साथ में दी जाती है, और साथ में लोकल एनास्थेटिक दिया जाता है। तो देखिए इंजेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक्शन क्या आ रहा है? लोकल एक्शन आ रहा है। क्या एक्शन आ रहा है? लोकल एक्शन आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? लोकल रूट का नाम हम इसको देंगे। किसका नाम देंगे? लोकल रूट का हम नाम देंगे। अब देखिए जैसे कि आजकल एक बात और बता दूं आपको, ये चल रहा है क्या? टबैको वगैरह का सेवन अगर कोई ज़्यादा करता है तो उसके लिए मार्केट के अंदर नई नई प्रकार की दवाइयाँ, जैसे कि ट्रांसडर्मल पैच आने लगे हैं। क्या आने लगे हैं? ट्रांसडर्मल पैच आने लगे हैं। वो दिया जाता है कि नशे की लत छूट जाए, कि भाई कोई नशा कर रहा है ज़्यादा, सिगरेट का, तंबाकू का नशा ज़्यादा कर रहा है, उसकी लत छूट जाए, उसके लिए ट्रांसडर्मल पैच आते हैं। ट्रांसडर्मल पैच कैसे होते हैं? जैसे बैंडेज टाइप में होते हैं। जैसे बैंडेज होते हैं तो बैंडेज की उसकी जो पीछे की टेप होती है उसको उतार करके हम लगाते हैं, वैसे ही ट्रांसडर्मल पैच आते हैं, ये लगाए जाते हैं, और उनका धीरे धीरे सस्टेन रिलीज होती रहती है ड्रग वहाँ पे, और वहाँ पे अप्लाई लोकली कर रहे हैं लेकिन वो सिस्टमिक एक्शन देने लग जाती हैं। ब्लड के अंदर दवा घूमती रहती है, तो उनको पता ही नहीं लगता
कि मैं सिगरेट भी नहीं है लेकिन नशा उसको होता रहता है। तो इनका कई बार लोग मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं, तो मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, दवा के रूप में ही उनका यूज़ करना चाहिए। आगे चलते हैं हम बात करते हैं किसकी, सिस्टमिक रूट की। किसकी बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं सिस्टमिक रूट की। सिस्टमिक रूट में क्या होता है कि जो ड्रग किसी भी रूट से लें, यदि हम ड्रग को किसी भी रूट से लें, यदि ब्लड में एंटर हो गई तो वो सिस्टमिक रूट कहलाता है। क्या कहलाएगा, सिस्टमिक रूट कहलाएगा। ड्रग को हम चाहे किसी भी रूट से बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करा दें, अगर वो ब्लड के अंदर एंटर हो गई तो वो कौन सा रूट कहलाएगा, सिस्टमिक रूट कहलाएगा। इसी में हम ओरल की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन रूट है ये। क्या है ये, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉमन रूट है। ये सब कंडीशन में वैसे सूटेबल भी नहीं है, जैसे कि मान ली हर कंडीशन के अंदर जो हमारा ओरल रूट है वो सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कई दवाएं जिनका टेस्ट ख़राब है उनको नहीं ले सकते ओरल रूट से। यदि कोई ड्रग इरिटेबल नेचर की है तो उनको भी नहीं ले सकते, जैसे उनसे वोमिटिंग वगैरह हो सकता है इंटेस्टाइन के अंदर जाके, स्टोमक में जाके, तो वो उन दवाओं को, इरिटेंट नेचर की दवा को भी हम ओरल रूट से प्रेफर नहीं करते हैं। इनको जो सूटेबल हैं ओरल रूट से, बिटर टेस्ट नहीं होता है, इरिटेंट नेचर की नहीं है, तो उन्हीं दवाओं को हम ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। एग्जाम्पल में जैसे हम नाइट्रोफ्यूरेंटोइन लेते हैं, ये एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, लेकिन इरिटेंट नेचर की है। कैसी नेचर की है, इरिटेंट नेचर की है, और लेकिन हमें लेना ज़रूरी है। यूरिनरी इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह अगर किसी को हो जाता है तो उन केसेस के अंदर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ड्रग दी जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, खाना खाने के बाद लेते हैं ताकि नोजिया और वोमिटिंग के चांस कम रहें, ठीक है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एक इरिटेंट नेचर की ड्रग है, लेकिन इसको हम खाना खाने के बाद में लेते हैं ताकि वोमिटिंग और नोजिया और वोमिटिंग के चांसेस कम रहें। और ये क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। तो कहने का मतलब मजबूरी हो या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि जिनको हम सिर्फ ओरल रूट से ही ले सकते हैं, तो ही उन्हीं कंडीशंस के अंदर हम लेते हैं। अदरवाइज़ हम इग्नोर करते हैं, किसी अदर रूट की ओर मूव करते हैं कि हाँ इस रूट से इस ड्रग को नहीं देंगे। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि उन्हीं रूट से दिया जाता है। तो जैसे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन को इसी रूट से दिया जाता है, कब, खाना खिलाने के बाद में। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि स्टोमक है, इस स्टोमक का pH 1.5 से 3.0 होता है। अब आपको पता है पेनिसिलिन जी है जो ओरल रूट से नहीं लेते हैं। किसको, पेनिसिलिन जी को हम ओरल रूट से नहीं लेते हैं क्योंकि ये एसिड अनस्टेबल है। क्या है बेटा जी, एसिड अनस्टेबल ड्रग है, इसलिए हम पेनिसिलिन जी को भी ओरल रूट से नहीं लेते हैं। अब हम बात करें जैसे कि इसका क्या लगता है, इंजेक्शन लगता है, वो भी IM। पेशेंट को दर्द सहन करना होता है और पेशेंट IM इंजेक्शन इसका प्रेफर किया जाता है। ये एसिड में अनस्टेबल है। अब इसी कैटेगरी की मान लीजिए एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन एसिड स्टेबल हैं और इनको हम ओरल रूट से लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज में अमोक्सिलिन ही यूज, ज़्यादातर जो रेगुलर यूजेस के अंदर रेगुलर बेसिस पे एमोक्सिलिन ही यूज आती है और ओरल रूट से इसको ले सकते हैं, ये एसिड स्टेबल है। आप बताएं कि इंसुलिन एक प्रोटीन है जो भी, उसको भी हम किससे नहीं, ओरल रूट से नहीं ले सकते। इसकी स्ट्रक्चर में 51 अमीनो एसिड हैं। जो इंसुलिन है उसको भी हम ओरल रूट से नहीं ले सकते, इसकी स्ट्रक्चर में 51 अमीनो एसिड हैं। अगर स्टोमक में पहुंच गया तो पेप्सिन इसको ब्रेक डाउन कर देता है और ब्रेक डाउन करके क्या कर देता है, इसको इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, इसको इनएक्टिव कर देता है। तो इस वजह से हम इंसुलिन को भी ओरल रूट से नहीं लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं वो ड्रग, कौन सी, वो ड्रग जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, उनको भी हम ओरल रूट से नहीं ले सकते। किनको, जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उनको भी हम किस रूट से, ओरल रूट से नहीं ले सकते। एग्जाम्पल में लिडोकेन, क्या है, लिडोकेन को हम ओरल रूट से नहीं ले सकते। प्रोपेनोलोल को भी ओरल रूट से
लेते हैं बीपी के लिए हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। देखिए कई बार दवा को लिया भी ज़्यादा जाता है, जैसे कि मान लीजिए प्रोपेनोलोल है, उसको हम बीपी के लिए लेते हैं, इसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होते हुए भी। अब देखिए आगे बात करते हैं, क्या ये भाई कुछ कलर वगैरह गिर गया था तो इसकी ओर ध्यान ना दें, तो अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, हमने नोट्स बना लिए थे तो इसी से हम समझा रहे हैं। लिडोकेन ओरल रूट से नहीं लेते हैं, लिडोकेन को किससे नहीं लेते हैं बेटा जी? ओरल रूट से नहीं लेते हैं। अब देखो ओरल रूट से लेते क्यों नहीं है, या फिर कहें कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊं कि आपने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पे हो जाता है, मेटाबॉलिज्म के बाद लीवर तक जाती है, फिर हार्ट तक जाती है, तो ये क्या होता है कि इसका जगह 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 मेटाबॉलिज्म होकर के क्या हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाती है। लीवर में पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। तो इसलिए हम लिडोकेन को ओरल रूट से नहीं लेते। ये लिख रखा देखो, लीवर में पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। अब मान लीजिए देखो अच्छे से समझें, लिडोकेन है, लिडोकेन क्या है, एक लोकल एनास्थेटिक है, ये एंटी एरिथमिक ड्रग भी है। देखो लिडोकेन एक लोकल एनास्थेटिक है, ये तो आपको पता ही है। साथ में इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये एंटी एरिथमिक ड्रग भी है, यानी अरेथमिया जो हमारा हार्ट है वो रिदम में चलता है, उसमें कुछ दिक्कत है तो अरेथमिया हो जाता है। तो एंटी अरेथमिया उस हार्ट को रिदम में लाने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं, लिडोकेन का यूज़ करते हैं। इसकी टारगेट साइट क्या है, एंटी अरेथमिया के रूप में अगर हम इसका यूज़ करें तो टारगेट साइट क्या है, हार्ट है। क्या है इसकी टारगेट साइट, हार्ट है। अगर हम इसको ओरल रूट से ले लेते हैं तो बेटा जी क्या होता है, ये एब्जॉर्ब तो हो जाती है बट लीवर तक ही ये इनएक्टिव हो जाती है, लीवर तक पहुँचते ही ये इनएक्टिव हो जाती है और हार्ट तक ये इनएक्टिव फॉर्म में ही पहुँचती है। हार्ट तक पहुँचेगी तो ये सिर्फ इनएक्टिव फॉर्म में पहुँचेगी। तो फिर इसका इस रूट से लेने से फ़ायदा क्या भाई, जिसका एक्शन ही नहीं आए, जिसका एक्शन ही रास्ते में ख़त्म हो जाए, तो उसको वहाँ तक पहुँच भी जा रही है लेकिन एक्शन नहीं दिखाएगी, तो इसका मतलब हम इस रूट से इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम इसको आईवी रूट से देते हैं। और आईवी रूट आप सभी को पता है इंट्रावेनस रूट, और ये डायरेक्ट हार्ट में जाएगी क्योंकि डायरेक्ट वेन में दे रहे हैं और इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी बेटा जी। कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इसको हम आईवी रूट से प्रेफर करते हैं बजाय कि ओरल रूट से, ठीक है। अब हम हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लें और बाकी का फिर कल पढ़ेंगे। देखिए जिन ड्रग्स का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उनको ओरल रूट से नहीं लेते हैं, ये बात मैंने शुरू में ही बता दी। अब देखो क्या होता है, इंटेस्टाइनल की वाल पे, पोर्टल वेन के अंदर, लीवर के अंदर, सब में क्या हो जाएगा, ड्रग का क्या होता है, मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन होता है, मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन होता है। इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे ये आपका स्टोमक बना हुआ है, इधर से ये पोर्टल वेन है, इधर लीवर, हार्ट को पूरी बॉडी में, हार्ट जो है ड्रग को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जीआईटी सिस्टम में, स्टोमक में, ब्लड वेसल और पोर्टल वेन के अंदर ये उनके थ्रू क्या जाती है, लीवर तक पहुंचती हैं। और यहाँ भी क्या होता रहता है, ड्रग का डिग्रेडेशन होता है। तो इसीलिए हम जिन ड्रग्स का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उनको ओरल रूट से नहीं लेते हैं, ठीक है जी। और बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हम बहुत सी अच्छी चीज़ें लेके आने वाले हैं। तो आप सभी का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।